हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है अलजेब्रा, जिसे हिंदी में बीजगणित कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और किसी भी एग्जाम के लिए और किसी भी क्लास के लिए, ठीक है। तो यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसमें बहुत बातें बताई जाएगी जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पूरे बेसिक बातें बताया जाएगा, कोई भी बात हम नहीं छोड़ेंगे इसके अंतर्गत। देखिए, अलजेब्रा में क्या होता है, छोटी छोटी बातों को यदि आप समझ जाते हैं ना तो आपसे बड़ी बड़ी क्वेश्चन बनने लगती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटी छोटी बातों को बताएंगे, तब उन बातों को बताया जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं इस क्लास को। अलजेब्रा के तहत, अलजेब्रा के अनुसार इसमें कुछ फॉर्मूला आता है। उस फार्मूला का अर्थ, उस फार्मूला के अर्थ को समझिए कि फार्मूला रियल में कहना क्या चाहता है, कि फार्मूला का मतलब क्या होता है। उन सभी बातों को जानेंगे तब आपसे क्वेश्चन हल हो सकता है, बन सकते हैं, अन्यथा आप फंस सकते हैं, आपको दिक्कत होगा सवाल बनाने में। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें अलजेब्रा के तहत कुछ फार्मूला आता है, उस फार्मूला को समझना बहुत जरूरी होता है। फार्मूला, ठीक है। जैसे में आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है। सभी फार्मूला को हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें बताइए कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं। यदि नहीं जानते होंगे तो अभी आप देखिए, और इसका मतलब क्या होता है उससे पहले समझिए। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, इसका अर्थ होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर। मतलब ये क्या कहना चाहता है, हमसे ये क्या कहना चाहता है फार्मूला। जैसे में कोई भी दो अलग अलग संख्या हो, कोई भी दो अलग अलग संख्या हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे में हम लिख दिए 2+3, 2+3 का होल स्क्वायर, 2+3 का होल स्क्वायर। तो आप इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों को जोड़कर उसका वर्ग बताइए। वर्ग मतलब स्क्वायर बताना है। तो देखिए, इसमें आपका फर्स्ट नंबर ए का मान कहलाता है, सेकंड नंबर बी का मान कहलाता है। फर्स्ट नंबर ए का मान कहलाता है, सेकंड नंबर बी का मान कहलाता है। तो आप इस प्रश्न को चाहेंगे तो 3 और 2 5, और 5 पर क्या, ऊपर इसके माथे पर क्या है, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। हमारे पास कितना हल करने से या डायरेक्ट 25 है। मगर इसी प्रश्न को यदि आप इस पर भी हल करते हैं, इस सूत्र के सहायता से, तो 25 ही आंसर आएगा। कैसे, जैसे में ए का मान, जैसे में ए के सामने क्या है, 2 है, और बी के सामने क्या है, 3 है। तो इसके ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर इस पर बना देंगे। तो ए स्क्वायर, ये मतलब क्या है, 2, तो लिखेंगे 2 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस है तो प्लस देंगे 2 इंटू ए बी। तो ए का मान क्या है, 2 इंटू बी है, तो बी का मान कितना है, 3, और प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे तो बोले 2 का वर्ग हो जाएगा 4, प्लस में 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, और प्लस में 3 3 के 9। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 और 4 13, 13 12 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25। तो आपसे इसका अर्थ समझ गए ना। तो ये हमसे वर्ग निकलवाता है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर हमारा सूत्र जो है वर्ग निकलवाता है किसी भी चीज का, ठीक है। या इसका फॉर्म आप अलजेब्रा में भी देख सकते हैं, आप इसका फॉर्म संख्या में भी दे सकते हैं। तो आप इसका अर्थ समझ गए, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है। इसे मिटा देते हैं, समझिए। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। इसके बाद जो हमारा एक फॉर्मूला आता है, इसके बाद हमारा एक सेकंड नंबर फॉर्मूला बनता है, सेकंड नंबर की ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ए माइनस बी द होल स्क्वायर कहने का मतलब हुआ, इसका सूत्र बनता है ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर। मतलब कि यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस हो जाता है माइनस वाले सूत्र में, ठीक है। तो ये दो सूत्र हम आप लोगों को बताएं। इसे आप सिद्ध भी कर सकते हैं, इसको 2 बार लिखकर, इसको भी 2 बार लिखकर गुना आपस में कराएंगे, सिद्ध हो जाएगा। मगर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम में आपसे समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है पहले उसे समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन देगा, यदि x प्लस 1/x बराबर में, यदि x प्लस 1/x बराबर में मान लीजिए हमारे पास दिया है 4,
तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² का मान क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन देगा आपके एग्जाम में। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन दा यदि x प्लस 1/x बराबर 4 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? तो इसको बनाने, इसको आप ट्रिक के भी माध्यम से बना सकते हैं, मगर ट्रिक समझने से बेस्ट है पहले आप कॉन्सेप्ट को जानिए। कॉन्सेप्ट जान जाएंगे उसके बाद ट्रिक लागू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ में कॉन्सेप्ट ही, कॉन्सेप्ट जानिए तब ट्रिक जानिए। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हल करने का नियम देखिए। अच्छा, हमें स्क्वायर में मान पूछ रहा है, स्क्वायर में, तो स्क्वायर में मान कैसे आ सकता है? वर्ग करेंगे तब ना। तो इसमें तो वर्ग दिखा ही नहीं दे रहा है, तो अपने से हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे अपने मन से। तो वर्ग करेंगे तो एक्स प्लस 1/x के होल स्क्वायर इधर भी कर देंगे, बराबर में 4 का भी वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग कर देंगे। अब इसे हम बनाएंगे, अब इसे इसको a माने इसको b माने, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर। अभी फॉर्मूला बताया गया था a प्लस बी द होल स्क्वायर का होता है सूत्र a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर, यही सूत्र बनता है। अब इसी पर इसको बना देंगे। तो देखिए a स्क्वायर लिखने के लिए बोला है, तो x के होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू, देखिए 2 इंटू ए बी, तो a का मान क्या है x, इंटू b का मान क्या है 1/x, और प्लस में बी स्क्वायर मतलब 1/x के होल स्क्वायर, और बराबर में 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में ये x कट जाएगा क्योंकि गुना में है, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बराबर में क्या है 16, बराबर में क्या है 16। तो देखिए हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², था एक्स स्क्वायर लिख देंगे और 1/x² को इधर लिख देंगे। और देखिए बराबर में क्या है, बराबर में 16, और इस 2 को इधर घटा लीजिए, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो अंतिम होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² बराबर 16 में से 2 गया, 16 में से 2 गया 14, ये आपका फाइनल उत्तर हुआ। अब ये तो कॉन्सेप्ट था, ये हमारा जो हल किया गया है ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ कि किस तरीका से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिक कैसे लगेगा, किसी भी क्वेश्चन में आप ट्रिक कैसे लगाएंगे? ट्रिक काम करता है, कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन यदि इस प्रकार से दिख रहा है, इस प्रकार से दिख रहा है, तो वहां पर ये भी प्लस में दिया रहा है, प्लस में ही पूछे वर्ग, तो कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ग करेंगे और उसमें से 2 माइनस करेंगे। 2 माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि फार्मूला में 2 है, यही 2 माइनस होता है, यही 2 माइनस होता है। यहाँ पर देखिए, तो कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर यदि मैं लिख दूं, यदि ऐसे में x प्लस 1/x बराबर 9 लिख दिए, तो हमसे मान पूछ दे ऐसे में कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² बराबर मान क्या होगा, तो डायरेक्ट आप उत्तर बताएंगे, डायरेक्ट आप उत्तर बताइएगा कि इसका वर्ग करेंगे और वर्ग करने से 2 घटाएंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2, 9 आप घटा लीजिए, 81 में से 2 गया 89, 89 होगा, 80 81, ठीक है, तो इतना होगा। तो इस प्रकार से आप प्लस वाले सूत्र में यह ट्रिक लगाइएगा, यह ट्रिक लगाने से क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलते हैं इसके बाद में भी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस टाइप पर। चलिए, इसे आप प्लस वालों को आप याद रखिएगा कि कहीं भी प्लस में पूछे इस प्रकार देके, तो स्क्वायर में पूछे तब वर्ग करेंगे और उसमें से 2 माइनस करेंगे। 2 माइनस क्यों करेंगे, यहाँ पर बताया गया है। चलिए, तो इसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, देखिए अब माइनस वाले पर क्वेश्चन कैसे देगा उसे समझिए। माइनस वाला, प्लस वाला तो आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझ गए। एंड सेकेंड नंबर में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि बताइए यदि x प्लस 1/x बराबर दे दिया 10, तो यदि x प्लस 1/x बराबर 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? आप बताइए। जो अभी पढ़ाया गया था वही क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो आपको अभी बताया गया था, जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे, स्क्वायर में मान पूछे, दोनों प्लस में हो, तो वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग 100, 100 में से 2 गया 98, तो इस पर अंश का उत्तर 98 होगा।
तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। मगर मगर अब इसके बाद कैसे क्वेश्चन बना सकता है उसे समझिए। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन यदि दे दे कि यदि x माइनस 1/x बराबर दे दिया 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² का मान क्या होगा। अब तो देखिए, अब यहाँ पर माइनस आ गया तो कैसे बनेगा। सेम उसी प्रकार वही कंसेप्ट, मगर फार्मूला अलग लगेगा। यहाँ पर माइनस आ गया तो माइनस वाला सूत्र लगेगा। कैसे, अभी बताया गया था आप सभी को माइनस वाला फॉर्मूला कि a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, यह सूत्र होता है। तो देखिए वर्ग में पूछा है तो वर्ग तो करना पड़ेगा, पहले कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं तो वर्ग कर लीजिए। तो a का वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस में माइनस में है ना सूत्र, माइनस में 2 इंटू ए मतलब क्या चीज, देखिए 2 इंटू ए बी लिखने का कह रहा है तो ए का मान एक्स इंटू बी मतलब 1/x प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर मतलब 1/x² लिख देंगे, बराबर में इधर भी इसका स्क्वायर किया जाएगा क्योंकि दोनों तरफ वर्ग किया जा रहा है। तो ये एक से ये x कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, x² माइनस में 2 में 1 से गुना 2 प्लस में 1/x² और बराबर में 8 का स्क्वायर 64। हमें पूछ रहा है x² प्लस 1/x² का मान, तो इसको अलग कर लीजिए, x² और प्लस में 1/x² और बराबर में क्या है 64, ये माइनस में है मगर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बोलिए x² प्लस में 1/x² बराबर 64 2 66, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका आंसर बन गया। तो जब क्वेश्चन माइनस में हो और प्लस में पूछे स्क्वायर तो जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे बढ़ कर जोड़ देंगे, 8 का स्क्वायर 64, 64 में जोड़ देंगे 66 2 जोड़ देंगे। तो इसका ट्रिक कैसे बनेगा, इसका ट्रिक हमारा बन गया कि जब माइनस में क्वेश्चन दिखे और इधर प्लस में पूछे तो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे उस संख्या को और जो 2 जोड़ देंगे। तो 2 नियम पढ़े, यदि क्वेश्चन में माइनस वाला दिखे तो यदि क्वेश्चन प्लस वाला दिखे तो वर्ग करेंगे घटाएंगे, याद रखिएगा। प्लस वाले में वर्ग कर घटाया जाता है 2, माइनस वाले में वर्ग कर जोड़ा जाता है 2। इन दो बातों को याद रखिएगा। दोनों टाइप पर क्वेश्चन कैसे होगा देखिए, दोनों पर एक एक दे रहे हैं, आपको बताना है आंसर। जैसे आप सभी को क्वेश्चन का उत्तर जवाब देना है। देखिए जैसे में क्वेश्चन यदि आपसे मैं पूछूं कि बताइए इफ x प्लस 1/x इक्वल टू दे दिए हम 5, देन मतलब तो x² प्लस में 1/x² इक्वल टू व्हाट। एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन इफ x प्लस माइनस वाला x माइनस 1/x बराबर दे दिए 4, देन x² प्लस में 1/x² बराबर व्हाट। दोनों क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यह क्वेश्चन प्लस में है और प्लस में ही पूछ रहा है। प्लस में है तो प्लस वाले में नियम कहता है कि वर्ग कर दीजिए उस संख्या का और 2 घटा दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 घटाएंगे, इसका उत्तर आएगा 23, आपका उत्तर हुआ। माइनस वाला है प्लस में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे उसको जो दिया रहेगा बराबर में मान और 2 जोड़ेंगे, माइनस में है तो जोड़ेंगे, प्लस में ही घटाएंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 जोड़ देंगे 18, इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से दो टाइप के क्वेश्चन आप लोग सीख गए। तो 2 टाइप के क्वेश्चन यदि आपको कहीं दिखे तो आप बना दीजिएगा। चलिए थोड़ी सी और एक बात बता देते हैं, इस पर कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ी बातें समझिएगा तो आप कोशिश रहेगा कि आप लोगों को सभी बातें बताया जाए, ठीक है। जैसे में आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि a प्लस 1/a का स्क्वायर यदि मैं कर दूं तो क्या प्राप्त होगा। a प्लस 1/a² का वर्ग कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, वही फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर। देख लेते हैं क्या प्राप्त होगा।
तो ये सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab एक बटा ए लिखेंगे प्लस में बी स्क्वायर एक बटा ए का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में ए से ए कट जाएगा, 2 में 1 से गुना 2 होगा, प्लस में 1 का वर्ग 1 और बट्टा में ए का वर्ग ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर प्लस में 1 बटा ए स्क्वायर प्लस में 2, यही प्राप्त हुआ, यही प्राप्त हुआ। तो ये प्लस वाले में इसको एक बार ध्यान में रखिएगा कि ए प्लस 1 बटा ए स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर प्लस 2 प्राप्त होता है। यदि यही इसी क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस देता तो माइनस वाला सूत्र लगा देते, माइनस वाला सूत्र है माइनस होता है प्लस नहीं माइनस में 2 होता। तो ये सभी बातों को आप लोग समझिएगा और सीखिएगा। तो छोटी सी वीडियो था और इस वीडियो में आप सभी को 2 टाइप के क्वेश्चन बताया गया था अलजेब्रा का। सेकंड नंबर वीडियो में और भी कोशिश रहेगा बताने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।